हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नेगी। मैंने आपको गोरखा शासनकाल कंप्लीट पढ़ा लिया था। आज हम देखेंगे उत्तराखंड में अंग्रेज़ों का शासनकाल। गोरखाओं को पराजित करने के बाद संपूर्ण उत्तराखंड में अंग्रेज़ों का शासनकाल हुआ 1815 से लेकर और 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब तक उत्तराखंड में भी अंग्रेज़ों का अधिकार रहा। 1815 में अंग्रेज़ों ने गोरखाओं को पराजित करने के बाद ब्रिटिश गढ़वाल और पूरा कुमाऊं क्षेत्र अंग्रेज़ों के अधीन आया और टिहरी क्षेत्र पारवंशीय राजा प्रद्युमन शाह के पुत्र सुदर्शन शाह को अंग्रेज़ों ने दिया। शुरुआत अंग्रेज़ों की 3 मई 1815 को एडवर्ड गार्नर को कुमाऊं कमिश्नरी का नियुक्त किया जाता है। कुमाऊं कमिश्नरी का प्रथम कुमाऊं कमिश्नर एडवर्ड गार्नर को नियुक्त किया जाता है। कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन मैंने कहा पूरा ब्रिटिश गढ़वाल, हमारा गढ़वाल वाला क्षेत्र पूरा और पूरा कुमाऊं कमिश्नर के अधीन अंग्रेज़ों के पास था और टिहरी वाला क्षेत्र राजा सुदर्शन शाह के पास था। 3 मई 1815 को एडवर्ड गार्नर को प्रथम कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त किया गया और 1815 को कुमाऊं कमिश्नर को नॉन रेगुलेटिंग प्रांत घोषित किया गया। नॉन रेगुलेटिंग प्रांत का मतलब है गैर विनियमित क्षेत्र। इसका मतलब जहाँ के लिए नियम भारतीय गवर्नर जनरल नहीं बनाएगा, यहाँ पर नियम कानून, यहाँ पर आयुक्त अधिकारी जो जिसको नियुक्त किया गया है वही नियम कानून बनाया गया। मतलब कुमाऊं का कमिश्नर ही यहाँ के लिए नियम कानून बनाएगा। यही था नॉन रेगुलेटिंग प्रांत का अंतर्गत जो भी सीमाएं रखी थी कि वहाँ के लिए नियम कानून कुमाऊं का कमिश्नर ही बनाएगा। तो औपचारिक रूप से कुमाऊं कमिश्नरी का गठन 1815 में किया गया, जिसमें 3 मई 1815 को एडवर्ड गार्नर को प्रथम कुमाऊं कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था और एडवर्ड गार्नर का कार्यकाल 9 महीने का रहा। सबसे कम कार्यकाल एडवर्ड गार्नर का ही है। 1816 में कुमाऊं कमिश्नर को बोर्ड ऑफ कमिश्नर फर्रुखाबाद के अधीन कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कमिश्नर फर्रुखाबाद के अधीन का मतलब है कि जो भी टैक्स कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन कलेक्ट होगा वह पूरा का पूरा टैक्स फर्रुखाबाद में दिया जाएगा। कुमाऊं को स्वतंत्र कमिश्नरी बनाया जाता है 1839 को। 1839 को 2 जिले बनाए जाते हैं, एक अल्मोड़ा और ब्रिटिश गढ़वाल। जब यह 2 जिले बनाए जाते हैं तो कुमाऊं को स्वतंत्र कमिश्नरी बनाया जाता है 1839 में। यह अपने निर्णय खुद ले सकता था 1839 के बाद। पृथक कुमाऊं कमिश्नरी का गठन 1854 में हुआ था। इसका मतलब यह है कि अब जो भी टैक्स फर्रुखाबाद में दिया जाता था 1854 के बाद यह टैक्स नहीं दिया जाएगा फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद से 1854 से टैक्स हटा दिया गया था और इसी को पृथक कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कहा जाता है 1854 में। 1815 से लेकर और 1854 तक कुमाऊं कमिश्नरी नॉन रेगुलेटिंग प्रांत में कार्य कर रही थी। 1874 में ब्रिटेन सरकार द्वारा एक अधिसूचित जिला एक्ट पारित किया गया, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट पारित किया गया, जिसमें कुमाऊं को जिला घोषित कर दिया जाता है। कुमाऊं को अधिसूचित जिला घोषित कर दिया जाता है 1874 में। 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 कुमाऊं कमिश्नरी को रेगुलेटिंग प्रांत बनाया जाता है। रेगुलेटिंग प्रांत बनाया जाता है। विनियमित क्षेत्र बनाया जाता है। विनियमित क्षेत्र का मतलब अब यहाँ के लिए नियम कानून गवर्नर जनरल कर सकता है और इसको यूपी का हिस्सा बना दिया। कुमाऊं कमिश्नर जिन्होंने कुमाऊं कमिश्नरी में शासन किया, कुल 23 कुमाऊं कमिश्नर बनाए गए, जिनमें प्रथम एडवर्ड गार्नर थे। एडवर्ड गार्नर का कार्यकाल 3 मई 1815 से लेकर 13 अप्रैल 1816 तक एडवर्ड गार्नर ने कुमाऊं कमिश्नर के रूप में कार्य किया। सबसे कम समय तक इनका कार्यकाल रहा 9 महीने का।
कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय लाल मंडी का किला जो कि अल्मोड़ा में था, उसे फोर्ट मोइरा के नाम से जाना जाता था अंग्रेजों के शासनकाल में। तो कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय लाल मंडी का किला, जिसे फोर्ट मोइरा का नाम रखा था। जब एडवर्ड गार्नर कुमाऊं कमिश्नर बने तो इन्होंने सर्वप्रथम टैक्स प्रणाली में सुधार किया। इन्होंने 2 प्रकार की टैक्स लगाई, एक मॉल टैक्स, एक शहर टैक्स। यह भूमि पर था, भूमि टैक्स, और ये गैर भूमि पर टैक्स लगाया गया था। कुमाऊं कमिश्नरी में 1839 में अल्मोड़ा और ब्रिटिश गढ़वाल 2 जिले बनाए गए और नैनीताल को 1891 में जिला बनाया गया। एडवर्ड गार्नर की कार्यप्रणाली। जब एडवर्ड गार्नर प्रथम कुमाऊं कमिश्नर बने तो उनके शासनकाल में कुमाऊं में 7 तहसील, 5 थाने का गठन और गढ़वाल में 2 तहसील और 1 थाने का गठन किया गया है। थाना कोटद्वार में था, तहसील चांदपुर और श्रीनगर। तीसरा कार्य गार्नर के कार्यकाल में बच्चों के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई। गार्नर ने बच्चों के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी। गार्नर ने अपने सहयोगी के एक मांग की कि मेरे साथ काम करने के लिए एक सहयोगी की मांग गार्नर ने की थी और ट्रेल को गार्नर के सहयोगी के रूप में भेजा गया। 8 जुलाई 1815 को असिस्टेंट सहायक के रूप में ट्रेल को नियुक्त किया गया और 22 अगस्त 1815 को ट्रेल ने सहयोगी के रूप में कार्यभार संभाला। ट्रेल को कुमाऊं भेजा और इसने 22 अगस्त 1815 को असिस्टेंट सहायक के रूप में कार्यभार संभाला और इसको पद दिया गया गढ़वाल का रेवेन्यू एकत्रित करने का। जो भी टैक्स होगा उसको इकट्ठा करना था, यह पद ट्रेल को दिया गया था। तो गढ़वाल से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करने का कार्य था वह ट्रेल को दिया गया था और गार्नर अल्मोड़ा में यह कार्य कर रहे थे। अब ट्रेल गढ़वाल में है और गार्नर अल्मोड़ा में है, तो दोनों एक दूसरे से बातचीत करने के लिए जो भी माध्यम था उस समय वो एक माध्यम था, चिट्ठी लेकर यह बातचीत कर सकते थे। तो गार्नर ने एक दूसरे के साथ बात करने के लिए श्रीनगर से अल्मोड़ा के बीच 1815 में डाक व्यवस्था शुरू की। जो भी ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय था वो श्रीनगर में था। ब्रिटिश गढ़वाल 1815 से लेकर और 1839 तक कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन था और 1839 में इसे जनपद का दर्जा मिला था। तो श्रीनगर जो कि ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय था, श्रीनगर से और अल्मोड़ा के बीच 1815 में डाक व्यवस्था की शुरुआत गार्नर ने की। इस डाक व्यवस्था में केवल ट्रेल और गार्नर की बातचीत होती थी। इन दोनों की चिट्ठी को ही ट्रांसफ़र किया जाता था, बाकी किसी की चिट्ठी यहाँ नहीं आती थी। केवल ट्रेल और गार्नर की चिट्ठियों का आदान प्रदान इस डाक व्यवस्था के माध्यम से किया जाता था। 21 जुलाई 1815 को श्रीनगर की संधि हुई, जिसमें टिहरी वाला क्षेत्र राजा सुदर्शन शाह को दिया गया और पूरा कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाल, चमोली, पूरा पौड़ी और चमोली, इसको ब्रिटिश गढ़वाल के नाम से जाना जाता था, ये कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन अंग्रेजों के पास था और टिहरी वाला क्षेत्र राजा सुदर्शन शाह को दिया गया। एडवर्ड गार्नर कुमाऊं छोड़कर नेपाल चले जाता है राजनीतिक एजेंट बनकर। जब गार्नर कुमाऊं छोड़कर नेपाल चला जाता है तो ट्रेल गार्नर के साथ एक असिस्टेंट सहायक के रूप में कार्य कर रहे थे 22 अगस्त 1815 से। तो ट्रेल पहले से ही गार्नर के साथ कार्य कर रहे थे, तो द्वितीय कमिश्नर जो बने वह ट्रेल बने। कुमाऊं का द्वितीय कमिश्नर ट्रेल बना। 1816 से लेकर 1835 तक यह कार्य देख रहा था। जब गार्नर नेपाल चला गया तो कार्यवाहक आयुक्त बना गया ट्रेल को, कार्यवाहक कमिश्नर बनाया गया ट्रेल को 13 अप्रैल 1816 को। 1 साल तक इसने कार्यवाही के रूप में कार्य किया और ट्रेल वास्तविक कुमाऊं कमिश्नर बना 1 अगस्त 1817 से और 1835 तक। ट्रेल किसी की बात नहीं सुनता था। बद्रीदत्त पांडे ने
न वकील, न अपील, न दलील का शासन काल ट्रेल के शासन काल को कहा गया था। ट्रेल के कार्य, ट्रेल 1815 से ही गार्डनर के साथ सहायक के रूप में कार्य कर रहे थे। तो गार्डनर जो कि कुमाऊं में थे, इन्होंने 1815 में कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त करवाया। तो कुमाऊं का भूमि बंदोबस्त अंग्रेज अधिकारी गार्डनर ने करवाया था। और गढ़वाल का प्रथम भूमि बंदोबस्त अंग्रेज अधिकारी ट्रेल ने 1815 में करवाया। तो कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त गार्डनर ने 1815 में करवाया और गढ़वाल में प्रथम भूमि बंदोबस्त ट्रेल ने 1815 में कराया। कुमाऊं का कमिश्नर आयुक्त बना ट्रेल 1 अगस्त 1817 से लेकर और 1835 तक। यह 13 अप्रैल 1816 से लेकर कार्यवाही रूप में कार्य कर रहा था। जब ट्रेल कुमाऊं कमिश्नर बना तो अलकनंदा नदी का पूर्वी भाग अंग्रेज़ों के पास ये वाला क्षेत्र, और ये वाला क्षेत्र था जो ये टिहरी राजा के पास था। तो ट्रेल के शासनकाल में नागपुर परगना राजा के पास आ रहा था, लेकिन अंग्रेज़ों ने नागपुर परगना को अपने पास रखा। नागपुर परगना बहुत उपजाऊ भूमि थी। तो 1823 में ट्रेल ने इस क्षेत्र को, नागपुर परगना को, कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन कर दिया। नागपुर परगना टिहरी राजा के पास आ रहा था और ये रवाई वाला क्षेत्र अंग्रेज़ों के पास था, जो कि उत्तरकाशी में रवाई वाला क्षेत्र। तो 1824 में रवाई परगना टिहरी रियासत को दिया और नागपुर परगना को अंग्रेज़ों ने अपने पास रखा। राजा को खुश करने के लिए रवाई परगना दिया गया और राजा से नागपुर परगना ट्रेल के शासनकाल में 1823 में कुमाऊं कमिश्नरी में मिलाया गया। 1825 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में मिलाया गया। कुमाऊं कमिश्नरी में देहरादून को 1825 में मिलाया गया। देहरादून पहले सहारनपुर क्षेत्र में था और यह 1825 में कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन किया गया। फिर देहरादून को 1829 में मेरठ कमिश्नरी में मिला दिया गया। कुमाऊं कमिश्नरी से हटाकर 1829 में देहरादून को मेरठ कमिश्नरी में मिला दिया गया। 1819 में ट्रेल ने एक नया पद नियुक्त किया, पटवारी का पद। उसने सर्वप्रथम 9 पटवारियों को नियुक्त किया गया और इनका कार्य प्रत्येक पट्टी से टैक्स कलेक्ट करने का था। पुलिस का कार्यभार भी यह पटवारी देखते थे। राजस्व पुलिस का जन्मदाता ट्रेल को कहा जाता है। 1821 में प्रशासनिक विभाजन ट्रेल द्वारा किया गया। ट्रेल ने 1821 में कुमाऊं को अलग अलग पट्टी और परगनों में विभाजन किया। कुमाऊं में इसने 19 परगने, 125 पट्टी बनाई और गढ़वाल में 11 परगने, 86 पट्टी और देहरादून में 39 पट्टी और 7 खत 1821 में प्रशासनिक विभाजन के द्वारा बनाए गए। ट्रेल ने संचार सेवा में भी सुधार किया था। 1829-30 में इसने लोहे के पुल बनवाए और बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा वाले रास्तों का भी बहुत अच्छे ढंग से निर्माण करवाया। 1822 में अंग्रेज़ों ने प्रोफेसर गिलिन को कुमाऊं भेजा, वहाँ का रेख देख कि वहाँ पे किस प्रकार की हालत है। तो जब वह गिलिन कुमाऊं आया तो उसने देखा कि यहाँ बहुत अच्छा कार्य हुआ है और वह खुश हुआ, लेकिन उसने ट्रेल को कहा जो ये कुली बेगार व्यवस्था है यह ठीक नहीं है। तो कुली बेगार व्यवस्था को गलत ठहराया प्रोफेसर गिलिन ने। गिलिन ने ट्रेल को सुझाव दिया कि आप सामान ढोने के लिए खच्चरों का प्रयोग करें। तो 1823 में ट्रेल ने खच्चर सेना का गठन किया था प्रोफेसर गिलिन के सुझाव में। यहाँ से सारे क्वेश्चन बनते हैं कि खच्चर सेना का गठन कब किया गया, 1823 में।
देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में मिलाया गया 1825 में। देहरादून को मेरठ कमिश्नरी में मिलाया गया 1829 में। पटवारी का पद किसने सर्जित किया? ट्रेल ने। और कब किया? 1819 में। कुमाऊं, गढ़वाल और देहरादून में कितने परगने बनाए गए? प्रोफेसर गिलिन को कुमाऊं कब भेजा गया? 1822 में। गिलिन ने कुली बेगार को सुझाव दिया किया अच्छा नहीं है, और इसी के सुझाव पर 1823 में ट्रेल ने खच्चर सेना का गठन किया था। ट्रेल के न्यायिक कार्य। ट्रेल ने सबसे ज़्यादा भूमि बंदोबस्त भी करवाए थे 1823 में, जिसे संवत 1880 में के माध्यम से 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है। तो 1823 में ट्रेल ने प्रथम 5 साला भूमि बंदोबस्त करवाया था। सबसे ज़्यादा भूमि बंदोबस्त ट्रेल ने ही करवाए थे कुमाऊं में, 7 भूमि बंदोबस्त। ट्रेल ने 1829 में सिविल मुकदमे को देहरादून में पहला सिविल कोर्ट स्थापित किया था। जो भी मुकदमा होता है, देहरादून में पहला सिविल कोर्ट की स्थापना ट्रेल ने 1829 में की। और 1830 में मोजले स्मिथ को प्रथम जज घोषित किया इस कोर्ट में। सिविल मुकदमे का प्रथम जज मोजले स्मिथ को 1830 में बनाया गया। राजस्व और बंदोबस्ती कार्य ट्रेल ने 7 बार भूमि बंदोबस्त किया राजस्व टैक्स को बढ़ाने के लिए। ट्रेल के अन्य कार्य, 1816 में इसने अल्मोड़ा जेल की स्थापना की। कहीं पर 1817 भी है, लेकिन जो राइट है वो 1816, जिसको सही पूर्व ढंग से माना गया है। और 1827 में पौड़ी जेल की स्थापना की ट्रेल के द्वारा। कहीं पे इसे 1821 भी माना है। और 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना ट्रेल ने की। तो 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना, 1827 में पौड़ी जेल की स्थापना और 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना। बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए सड़क का निर्माण। और 1830 में ट्रेल पास खोज भी ट्रेल द्वारा किया गया। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई ट्रेल द्वारा। एक जार प्रथा थी, उसको भी प्रतिबंध कराया ट्रेल ने। और ट्रेल ने चाय खेती पर ज़्यादा ध्यान दिया। बिशप ह्यूवर ने चाय के बारे में ट्रेल को बताया था। 1834 में चाय कमेटी की स्थापना की गई। उस समय भारतीय गवर्नर जनरल विलियम वेंटिंग थे और चाय कमेटी के अध्यक्ष कलहन को बनाया गया। लक्ष्मेश्वर में फॉकनर बगीचा बनाया गया चाय का, ठीक है। ट्रेल ने वनों पर भी ध्यान दिया और 1826 में साल की वृक्ष को संरक्षित ट्रेल द्वारा किया गया। ट्रेल के साथ कार्यवाहक कमिश्नर मोजले स्मिथ को बनाया गया। मोजले स्मिथ ने 1 वर्ष तक कार्यभार संभाला था कार्यवाहक रूप के साथ। किसके साथ? ट्रेल के साथ। आर.एस. टोलिया की एक बुक है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, जिसमें उन्होंने कुमाऊं को 24 परगनों में विभाजित ट्रेल के शासनकाल में कहा गया है। और उसमें लिखा है इन्होंने कि 1824 में डबल लॉक व्यवस्था शुरू की। ट्रेल ने चिकित्सा में भी ध्यान दिया था। 1833 में उन्होंने एक डॉक्टर को नियुक्त किया था और 1 दिसंबर 1835 को ट्रेल सेवानिवृत्त हुए थे। तो ये ट्रेल के कार्य हैं। ट्रेल ने 1829 में सिविल मुकदमे को देहरादून में पहला सिविल कोर्ट स्थापित किया और इस सिविल कोर्ट के प्रथम जज 1830 में मोजले स्मिथ को घोषित किया। 7 बार इन्होंने भूमि बंदोबस्त करवाया। 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना, 1827 में पौड़ी जेल की स्थापना और 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना, 1829 में सती प्रथा पर रोक। ये सारे कार्य ट्रेल द्वारा किए गए हैं।